अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी। सारा सामान जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। आज की हमारी फ़्लाइट है। काफ़ी दिनों से मैं ख़ुद भी इतना सारा मसरूफ़ थी क्योंकि हम अपार्टमेंट में रहते हैं तो एलिवेटर से हमें सामान नीचे लेकर जाना है। इसीलिए हमने बच्चों की हेल्प ली। उनके पास कुछ जो छोटे वाले बैग्स थे वो उठाकर बच्चों के हाथ भेजे, और कुछ ऐसे जो छोटे वाले हैंड कैरी होते हैं वो भी बच्चों को लेकर जाना आसान होते हैं। तो इन कामों में बच्चों ने बहुत हेल्प की थी सामान को नीचे लेकर जाने में। लेकिन जो बड़े वाले लगेज बैग थे वो डेफिनेटली बच्चों से लेकर जाना बहुत मुश्किल थे। तो वो ज़ाहिर है कुछ हस्बैंड लेकर गए थे और कुछ मैं लेकर गई थी, क्योंकि ये बॉक्सेस थे, ये भी कैरी करना बहुत मुश्किल था। स्क्रॉलर था, बच्चों के लैपटॉप बैग थे। अब ये बॉक्सेस हम उठाकर नहीं लेकर जा सकते थे और कार्ट भी हमारे पास नहीं थी। इसीलिए जो बच्चों का स्केट बोर्ड था इसको हमने इसके बॉटम में यूज़ किया। इसके ऊपर हमने अपना बॉक्स रखा और उसको ड्रैग कर कर लेकर चले गए। ये बहुत इजी भी था। मैंने पहना था जी ये लीलन का ड्रेस, क्योंकि मुझे लगता था कि बड़ा कंफर्टेबल होता है ये पहनना, इस वजह से मैंने ये पहन लिया। और यहाँ पे मैंने ये जो टॉवल रखे हैं, हमारी डिश को कोई मसला हो गया, उसमें से थोड़ा पानी आ रहा था। मैंने कहा ऐसा ना हो हम जाएँ और डिश में से पानी आ जाए, तो अगर पानी आया तो इस टॉवल में अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये नहीं लगा मैंने टॉवल नीचे क्यों फेंका कोई रीज़न है मेरे टॉवल के नीचे फेंकने की? मेरा मुंह क्यों नहीं नज़र आ रहा अल्लाह, ये शीशा साफ़ करने का मुझे टाइम नहीं मिला ये शीशा ना मैंने अब आकर साफ़ करना है। इतना तो काम किया है मैंने, क्या क्या करूँ मैं शीशा जो है ना ये पेंडिंग है, तो आप लोगों ने शीशे को ना इग्नोर कर देना, ठीक है। और ये मेरा इस ड्रेस के साथ का दुपट्टा है। दुपट्टा भी इसके साथ सेम फैब्रिक का ही है, और इसके साथ यहाँ पे लट्टू से लटक रहे हैं लट्टू से लटक रहे हैं। तो ये है जी हमारा ड्रेस। साथ में इसके पहनूंगी बंद शूज़ और जर्सी पहनूंगी। बाहर वेदर हुआ हुआ है काफ़ी ठंडा, ऐसा ना हो कि मुझे ठंड लग जाए इसीलिए मैं साथ जर्सी पहनूंगी। बच्चों को भी मैंने अपर पहनाए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी रहता थोड़ा ठंडा है, यहाँ पे तो सुबह से स्नो हो रही थी। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा हम खैर खैरियत से पहुँच जाएँ। वैसे तो ये व्लॉग मैं जाकर पाकिस्तान में पहुँच कर एडिट करके अपलोड करूँगी, देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा हमारा सफ़र हमारे साथ खैर सामान हम लेकर आ गए, और उबर हमने मंगवाया था, उसमें हमने अपना सामान रखा। लेकिन उबर वाले के साथ हमारा पहले डिसाइड हुआ था कि एक ही गाड़ी में आ जाएगा, लेकिन जब सामान रखा तो वो कहता है जी आपका एक गाड़ी में सामान नहीं आ रहा, अब आपको एक और उबर मंगवाना पड़ेगा। फिर हमने एक और उबर मंगवाया, तो हाफ सामान एक उबर में था। बच्चे थे हस्बैंड के साथ, एक बेटा मेरे साथ था, और 2 बैग और एक स्ट्रोलर मेरे पास उबर में था। और हम लोग फिर लाइक 2 उबर्स में एयरपोर्ट गए। अब मिस्टेक हमसे ये हुई कि हम लोगों ने अपने बैग्स काउंट नहीं किए। हमारे पास 10 लगेज बैग थे, जिसमें से 9 हमारे पास पहुँचे। 10 वाला बैग कहाँ गया, हम घर में भूल गए, रखते हुए कहीं रह गया, या फिर एयरपोर्ट पे कहीं हो गया, हमें उसका कुछ पता नहीं चला। अभी हमने सोचा था जब वापस जाएंगे कनाडा फिर देखेंगे, अगर घर पे हुआ तो मिल जाएगा, अगर ना हुआ डेफिनेटली फिर क्या किया जा सकता है। खैर मैं और हमजा उबर पर चले गए। उस बैग में मेरे काफ़ी सारे गिफ्ट भी थे। तो पाकिस्तान पहुँचे तो मैं वो गिफ्ट तो ज़ाहिर है जिनको देने थे वो नहीं दे सकी, और मुझे बहुत बैड फील हो रहा था। बड़ी प्यार से मोहब्बत से मैं गिफ्ट लेकर आई थी, होपफुली कि वो हमारे कनाडा में ही रह गए होंगे। अगर वो मुझे मिल गए तो मैं डेफिनेटली उसकी पे दोबारा वीडियो बनाऊंगी कि वो मुझे मिल गए। खैर अब जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही थी तब वो बैग अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं जब भी कहीं जाएँ अपने बैग अच्छे से पहले काउंट करें और फिर निकलें। अदरवाइज़ ऐसा बहुत बड़ा इशू हो जाता है अगर आपके बैग जो है ना वो मिस हो जाए। फाइनली हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। हमारा टर्मिनल जो था वो आई थिंक 35-36 था, जिस गेट से हमने अंदर जाना था। काफ़ी सारे गेट होते हैं एयरपोर्ट पे, आपको एक स्पेसिफिक सा टर्मिनल बता दिया जाता है जहाँ से आपने अंदर जाना होता है। तो बस हम अपने टर्मिनल पे उतरे। हमारा उबर जो था वो हमें पहले ड्रॉप करके चला गया, और हस्बैंड का उबर जो था वो बाद में आया था। हम यहाँ काफ़ी देर हस्बैंड का वेट करते रहे, क्योंकि रश भी काफ़ी था एयरपोर्ट के पास, गाड़ी खड़ी करने को भी जगह नहीं थी, और स्नो की वजह से इतना सारा मैस कैसे ग्लिच बजा हुआ कसम से कि हमें सामान रखने में भी मसला हो रहा था। खैर सामान उठाकर हम अंदर वाली साइड पर आ गए कार्ट्स में रख के, क्योंकि हमें यहाँ पे अपने बैग जो थे वो सारे रैप करवाने थे। यहाँ पाकिस्तान को लिखा हुआ देखकर ना बड़ी खुशी होती है हमने यहाँ पे अपने बैग्स रैप करवाए। बैग के ऊपर हमने नाम लिख दिया ताकि हमें बैग्स पिक करने में भी आसानी हो। मैंने सारे बैग्स के ऊपर आगे पीछे हर जगह पे नाम लिख दिए थे। उसके बाद हम यहाँ आ गए लाउंज में। यहाँ पे प्लेन्स थे, तो मैंने सोचा बच्चों को दिखा दें, बच्चे ज़रा प्लेन्स देख के बड़ा खुश हो जाते हैं ना बाहर वाली साइड से। हम तकरीबन आधा घंटा यहाँ बैठे, और क्योंकि हम काफ़ी जल्दी आ गए थे 3 o'clock, ताकि बाकी सारे काम करवा सकें। उसके बाद हमारे पास काफ़ी टाइम था, 2 आवर्स थे हमारे पास। उसमें उसमें से हाफ़ एन आवर हम यहाँ लाउंज में आकर बैठ गए, जूसेस पिए, थोड़ा सा स्नैक खा लिया बच्चों ने, थोड़ा फ्रेश हो गए, और उसके बाद फिर हम अंदर वाली साइड पे चले गए। हैप्पी हो? कहाँ जा रहे हो? पाकिस्तान। फिर चल चल कर जी हमारी टांगें बहुत दुख रही थी, इसीलिए हम इसके ऊपर खड़े हो गए ताकि ना हमें मज़ीद ना चलना पड़े।
अभी भी हस्बैंड कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा टाइम है फ़्लाइट में, अभी 1 घंटा है और पता फ़्लाइट का खाना भी इतना अच्छा नहीं होता, तो हमें कुछ खा लेना चाहिए, कोई लाइक सैलड या कोई स्नैक, क्योंकि हमने जो बच्चों की लेस थी वही थोड़ी सी खाई थी और उसके साथ पेट कहाँ भरता है भाई। तो हम चले गए जी ऊपर लाउंज में, हमने कहा वहाँ से कुछ खा लें, वहाँ पे भी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी और बहुत हैवी खाना मेरा खाने का दिल नहीं कर रहा था, उसके बाद दिल ख़राब हो रहा था। खैर हमने यहाँ से थोड़ा सा सैलड ले लिया, कॉफ़ी पी ली थी, बच्चों ने भी हॉट चॉकलेट पी ली थी, मैक्रोनीस वगैरह खा लिए। यहाँ पे बच्चों का छोटा सा प्ले एरिया बना हुआ था जो कि कोविड की वजह से बंद था और यूसुफ का बहुत दिल कर रहा था अंदर जाने का, लेकिन वो जा नहीं सका और यूसुफ सैड होकर एक साइड पे खड़ा रहा। हुज़ैफा ने बड़ा ट्राई किया कि वो यूसुफ को अंदर वाली साइड पे भेज दे, लेकिन नाकाम रहा। फिर हम गए प्लेन में। हाँ ये नहीं चलता यूसुफ। हाँ कहाँ जा रहे हो? एरोप्लेन में हो आप? हाँ दिखाओ कहाँ है यूसुफ का एरोप्लेन? हमजा चलें जी, हमें कह दिया गया था कि हम अपनी सीट बेल्टें लगा लें। मैंने सोचा मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ, फिर बेल्टें लगा लूँगी। व्लॉग बनाते हुए मैंने देखा मेरी आइज़ मुझे रेड लग रही थी क्योंकि मैं रात ठीक से सो नहीं सकी थी। मैं सोई नहीं कि सुबह इतना सारे काम है, इतनी टेंशन थी यार मुझे। यूसुफ कहाँ पे हो आप? अब कहाँ जा रहे हो यूसुफ? किसके पास? अबू। हाँ अबू और कौन? नानो और चाचू और मामा। अब बेस्ट फ्रेंड में भी हो गया फ्लाइट में। यूसुफ। हाँ जी। ये जी माशाल्लाह से हमारा प्लेन जो था वो अपनी मंजिलों पर चल पड़ा था। बाहर से मैंने थोड़ा सा व्यू कैप्चर करने का ट्राई किया, लेकिन पता नहीं मेरा कैमरा जो था बाहर वाले व्यू को फोकस नहीं कर पा रहा था। मैंने सोचा छोड़ो बाहर वाले को, अंदर वाले को देखो, अंदर वाला कितना प्यारा है। इतनी प्यारी कलरफुल सी लाइटें थी। यूसुफ पहले तो थोड़ा सा डर गया, लेकिन लाइट्स देखकर वो बड़ा खुश हुआ, उसे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ था। कलरफुल सी लाइट सी चेंज भी हो रही थी, ऐसा फील ही नहीं हो रहा था ना कि आप प्लेन में बैठे हुए, ऐसा लग रहा था सिनेमा में बैठे हुए। तो ये है जी हमारा पाकिस्तान का टूर और हम जा रहे हैं जी प्लेन में बैठकर। PIA की फ़्लाइट है जिसमें टीवी काम नहीं करते हैं। यहाँ से वहाँ तक का सफ़र 13 घंटे में हमें तय करना है। और यहाँ पे है जी बाहर का, अंदर का, इधर का, उधर का टेम्परेचर, जो कि मैंने साथ साथ दिखा दिया। कलर लाइटों के चेंज हो रहे थे जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, इसी वजह से मैं साथ साथ इनको रिकॉर्ड कर रही थी। बहुत टायरिंग फ्लाइट थी। हाय। क्या कर रहे हैं? आई वांट टीवी। टीवी पे तो कुछ भी नहीं आ रहा। मैं टीवी बस मेरा टीवी टूटा है। टूटा नहीं है, बस वो चल नहीं रहा। टूटा तो नहीं है। ठीक है। तो इस टीवी इस यूसुफ कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान। किसके पास? नानो। हाँ मैन। हाँ दादो। हाँ इन नानो। हाँ। चाचू। चाचू और पुप्पो और अबू अबू। और मामू। और मैं उल्टी कर लूँगा। उल्टी आ गई आपको? नहीं नहीं। और ठीक हो? हाँ जी। हम भी ठीक है। अभी सिर्फ लैब में कोई चीज़ रखते ना इनकी आ गई उसको। चलें जी, माशाल्लाह से हमारा जहाज़ जो था अपनी परवाज़ को चढ़ गया था बाहर से। वैसे तो देखने में व्यू बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन मोबाइल में उतना अच्छा आया नहीं। रात का टाइम था जब हमारी फ़्लाइट थी, 8 o'clock की फ़्लाइट थी हमारी। 3 o'clock हम घर से गए थे, 4 आवर हमें एयरपोर्ट पे लग गए और उसके बाद 13 आवर की हमारी फ़्लाइट थी और 13 आवर के बाद 2 आवर हमें पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे लग गए। लाइक इतना लॉन्ग पीरियड था जो हमारा ट्रैवल में गुजरा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा हमें इशू नहीं हुआ, बच्चों को वॉमिटिंग नहीं हुई या कोई और भी किसी किस्म का हमें इशू नहीं हुआ। माशाल्लाह से हमारी फ़्लाइट बहुत अच्छी गई। रात का टाइम था तो बड़ा सुकून का गुजर गया। रात के टाइम में उन्होंने हमें सबसे पहले खाना दिया। खाने में ये सैलड था, थोड़ा सॉल्टी सा, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये केक था, थोड़ा एक्स्ट्रा मीठा था। ये दूध था, बटर थी साथ में, और ये राइस थे। एक तरफ दाल थी और एक तरफ मटन था, बन था। ये बच्चों का था जिसमें मैंने चिकन वाला लिया था, बाकी सब चीज़ें सेम थी। उसके बाद खाना खाने के बाद उन्होंने बत्तियां बुझा दी थी। उन्होंने क्या जी बाजी तुसी हुन लम्बे पै के सो जाओ। दिन च सानू तारे विखाते। मैंने भी फिर अपने बच्चों को जी लिटा दिया। मैं क्या जी तुसी भी लम्बिया पै के सो जाओ, तो मेरे बच्चे भी लम्बिया पै के सो गए। उसके बाद जी दिन चढ़ गया, उन्होंने लाइटें जला दी। उन्होंने कहा जी चलो दिन चढ़ गया, हुन उठ जाओ तो कुछ खा पी लो। खाने पीने के लिए उन्होंने मुझे सूखा पड़ुक्का सा सैंडविच दिया जो किसी ना काम का था। तो मेरे बच्चों ने सोचा इस सैंडविच खाने से अच्छा है कि हम अभी भी सो के नींद पूरी कर लें। एक बच्चे को मैंने अपने पाँव वाली साइड पे पिलो रखकर वहाँ नीचे लिटाया हुआ था, एक यहाँ ऊपर लेटा हुआ था,
और एक इस तरह से मेरी गोद में आ जाता था, कभी वो छोटा वाला बाबा पास चला जाता था, कभी इधर। मतलब हम 5 लोग थे और बड़ी मुश्किल से हमने सीटें अपनी मैनेज की थी। उसके बाद हम यहाँ से गुजरे नांगा पर्वत की पहाड़ियों से, तो पायलट ने एयर होस्टेस ने अनाउंसमेंट की कि हम नांगा पर्वत की पहाड़ियों पे हैं, अगर कोई व्यू देखना चाहता है या पिक्चर लेना चाहता है तो ले ले, अभी लीव नहीं करोगे। ये इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं आपको लाइक बता नहीं सकती। ये देखने में उतना अच्छा व्यू आया नहीं है जितना ये ओरिजिनल में लग रहा है। मैंने फिर भी ट्राई किया कि नांगा पर्वत की पहाड़ियों को मैं थोड़ा सा कैप्चर करूं। मेरी विंडो से तो बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं फ्रंट वाली विंडो पे गई थी थोड़ा सा कैप्चर करने के लिए। देखो यहाँ से इतना क्लियर नज़र आ रहा था। सुबह का टाइम था ना, तो ये बड़ी प्यारी चमक रही थी और ये सारी इनके ऊपर स्नो पड़ी हुई थी पहाड़ियाँ, मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी कसम से। तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा इसका वीडियो बना लिया था कि आप भी नांगा पर्वत की पहाड़ियाँ देख लें अगर आपने नहीं देखी। हमारी दुनिया बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है। फिर मैं वापस आ गई अपनी सीट पे क्योंकि लाहौर पहुंचने का टाइम ऑलमोस्ट हो गया था। हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा टाइम बचा था। -45 डिग्री सेंटीग्रेड जो था बाहर का टेम्परेचर शो हो रहा था। और उसके बाद हम लाहौर के देखें कितना करीब है, इस्लामाबाद हमने क्रॉस कर लिया और उसके बाद 7:20 पे हमने पहुंच जाना था। 19 मिनट बस हमारे रह गए थे। बच्चों का लाइक जब हम नीचे जा रहे होते हैं ना, उस टाइम भी दिल ख़राब हो रहा होता है, तो बेटे की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी, उसको मैंने अपने साथ लगा लिया ताकि उसकी थोड़ी तबीयत अच्छी रहे। छोटे को मैंने उसके बाबा के पास भेज दिया, लेकिन उसको वहाँ बिल्कुल चैन नहीं आ रहा था वो वहाँ बैठ कर ना मुझे कह रहा था मम्मा आई मिस यू सो मच। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी 2 सीट्स हैं, मैं 3 बच्चे कैसे बिठाऊँ अपने पास। तो खैर उन्होंने लाइटें ऑन की। मैंने सोचा मेरा बच्चा जो है ना वो लाइटों में थोड़ा सा बिजी हो जाएगा, लाइटों में एंगेज हो जाएगा। पीआईए के फ़्लाइट में सिर्फ ये एक लाइटें ही थी जो बस अच्छी लग रही थी, अदरवाइज़ टीवी तक नहीं चल रहा था। यार मुझे समझ नहीं आती, इनको टीवी रखना चाहिए ना, इतनी लॉन्ग फ़्लाइट है यार, कैसा मुश्किल हो जाता है गुजारना। अगर पीआईए वाले मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सुने। क्या हाल है? हेलो, मैं ठीक हूँ। मुझे उल्टी नहीं आई प्लेन में एक बार भी। गुड जॉब। हमजा को भी नहीं आई। यस सर। क्या हुआ यूसर? क्या हुआ था? अब मम्मा पास क्यों आ गए? I want to. You miss me? Yes. You miss me a lot? Yes. I love you. I want this to go. Mama, we did You it. fix it? Yes. Oh, good job. What you want? What you want next? Okay. Give me. What you want? Oh, okay. What toy? Yeah, वो. Thank you. Then I concentrated to eat. इसके एक्शन देखो। I think I'm going to buy one. क्या कर रहे हो यूसुफ? Fix के रहे हो? चलें जी, माशाल्लाह से हमारा प्लेन जो था लैंडिंग पे आ गया था। दिल को इतना सुकून मिलता है जब लैंडिंग हो जाती है पाकिस्तान पे। दिल से लाइक खुशी हो रही होती है। बच्चे भी इतना खुश थे, हम जाएंगे, घर वालों को मिलेंगे, पेरेंट्स को मिलेंगे। और ऊपर से हमें ये लाइटें भी बहुत खुश कर रही थी। डिस्को वाली फीलिंग आ रही थी हमें प्लेन में बैठ के। और तो कोई चार्ज था कम नहीं से प्लेन डिस्को की फीलिंग ही आ गई हमें। चलें अब जिसका इंतज़ार था आपको वो अनाउंसमेंट सुनवाते हैं। मनाने ग्रामी अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर खुशामदीद। यहाँ दर्जा हरारत 15 है और मकामी वक्त रात के 7:30 है। जब तक हिफाजती बंद के निशानात रोजाना दिए जाएं, अपने हिफाजती बंद बांधे रखें। तंबाकूनोशी बाशमूल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल ममनू है। हैचरैक उस वक्त तक ना खोलें जब तक जहाज के दरवाजे खोल न दिए जाएं। जहाज से उतरते वक्त समाजी फासला बरकरार रखना जरूरी है। व्हील चेयर की सहूलत तमाम मुसाफिरों के उतर जाने के बाद मुयसर होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सफ़र हमारे साथ खुशगवार गुजरा होगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल के इंतखाब का शुक्रिया। चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से हम अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं अपने बच्चों के साथ। और हम माशाल्लाह से बहुत खुश थे, बच्चे भी बहुत खुश थे। जैसा मुझे लग रहा था कि हमारा बहुत थका देने वाला सफ़र गुजरेगा, अल्लाह का शुक्र है कि वैसा नहीं गुजरा। बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छा सफ़र रहा। बच्चे भी बिल्कुल लाइक वॉमिटिंग नहीं की, इसी वजह से ना बड़ा सुकून था। फिर यहाँ पर आकर खैर हमने अपने पासपोर्ट वगैरह चेक करवाए बाहर निकलने के लिए। उसके और बाहर माशाल्लाह से अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दिए। मेरे पेरेंट्स आए हुए थे, फैमिली मेम्बर्स थे, हम सबको मिले। बड़ा ही अच्छा लगता है जब आप यार बाहर वाले कंट्री से आते हो और सामने जब आप अपनी फैमिली को मिलते हो तो वो फीलिंग्स ही डिफरेंट होती है।
लाइक वो फीलिंग्स होती है आई थिंक जिनके लिए आपके पास कोई अल्फाज नहीं होते कि आप उनको अल्फाज में बयान कर सकें। खैर हमें बहुत खुशी थी कि हम बड़ी खुशी के मौके पर आ रहे हैं। खुदा न खास्ता अल्लाह ताला किसी को गम के मौके पर ना लेकर आए। अभी खुशी का मौका था ना, तो खुशी खुशी हम भी आए, तो बड़ा अच्छा लगा कर। अल्लाह ताला हमारे बहन भाइयों को सलामत रखे, हमारे पेरेंट्स को सलामत रखे। इन्हीं के साथ हमारी खुशियाँ हैं, हमारी बहारें हैं। हम सब के माँ बाप को, बहन भाइयों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको सलामत रखे। मुझे तो सबको मिल मिल कर बहुत रोना आ रहा था, पता नहीं क्यों। भाई को, मदर को, फादर को, भाभी को। बस यार बाहर वाली लाइफ जो होती है उसमें आप ज़रा स्टक हो जाते हो। और ये माशाल्लाह से मेरे फादर हैं। फिर सबको मिलने के बाद बच्चों को बुके मिले थे, बच्चे बड़ा खुश थे बुके लेकर। सबको मिलने के बाद माशाल्लाह से फिर हम चले गए थे घर। मैंने थोड़ा सा बाहर से आकर भी ये वीडियो बना लिया था, एयरपोर्ट के बाहर वाला एरिया ये। मैंने कहा हल्का सा राउंड सा घुमा कर इसका वीडियो बना दूँ। और ये था जी हमारा रास्ते का सफ़र। वापस हम जा रहे थे, शीशे ऊपर थे, तो शीशे में से जो जो नज़र आ रहा था वो मैं साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी उसकी वीडियोस बना रही थी। डेफिनेटली इसके कुछ व्लॉग्स भी बनाऊंगी मैं बाद में, जहाँ जहाँ पे हम विज़िट करने के लिए जाएंगे। ये कुछ अट्रैक्शंस थी जो मुझे रास्ते में मिली, मैंने इनको कैप्चर कर लिया था कि आप भी देख लें। और ये है जी हमारे घर के पास वाला एरिया, सोसाइटी वाला एरिया। देखें कितना खूबसूरत और कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। और ये रही जी हमारी एंट्रेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। बाकी व्लॉग्स जो है वो मैं साथ साथ पोस्ट कर दूँगी, आप उनको भी लाजमी विज़िट कीजिएगा। अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल भी जो है वो रिव्यूज़ बाय अनम के नाम से, जिसमें मेकअप की वीडियोस पोस्ट करती हूँ, उसको भी लाजमी चेक कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।